तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड की। तो देखते हैं कि आखिर थायराइड होता क्या है, कैसे होता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए थायराइड या तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। आज हम बात करेंगे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपो मतलब कम और थायराइड का मतलब थायराइड हार्मोन से है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका टीएसएच लेवल बढ़ जाएगा। अगर टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी है। इस टीएसएच के बढ़ने का मतलब है आपका ब्रेन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक छोटी सी ग्रंथि हमारे दिमाग में होती है जो इस टीएसएच को बनाने का काम करती है। वो इस टीएसएच का प्रोडक्शन तभी बढ़ाती है जब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो जाए। ये टीएसएच जाकर आपके थायराइड ग्रंथि से जुड़ती है और उसको बोलती है कि थायराइड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दो क्योंकि आपके शरीर में थायराइड की कमी हो गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच बढ़ जाता है क्योंकि वो चाहता है कि आपके शरीर में जो थायराइड का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो ये भी तीन तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म आपको आयोडीन की कमी से हो सकता है, आपको ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे हाशिमोटो थायरोइडाइटिस इसकी वजह से आपको प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म अगर देखें तो आपकी जो ग्रंथि है दिमाग में, जो मैंने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी नाम की जो ग्रंथि है, वो आपका टीएसएच हार्मोन बनाती है, बट अगर वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं बना पा रही है तो दैट कैन कॉज सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और वो क्यों नहीं बना पा रही है? शायद कोई ग्रोथ हो, कोई ट्यूमर हो या कोई और पैथोलॉजिकल रीजन हो जिसकी वजह से वो उसका प्रोडक्शन, टीएसएच का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। देन कम्स टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होता है? आपके दिमाग में एक और ग्रंथि जो होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो टीआरएच नाम का एक हार्मोन निकालती है। अगर उसका प्रोडक्शन में कमी आ जाए, किसी वजह से, किसी पैथोलॉजिकल रीजन से कमी आ जाए, तो दैट कैन कॉज टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अभी हम बात कर लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए थायराइड हार्मोन के आपके बॉडी में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फंक्शन करता है वो। ग्रोथ में आपको हेल्प करता है, वो आपके सीएनएस का डेवलपमेंट यानी कि आपका दिमाग में बच्चों में डेवलपमेंट में आपको मदद करता है, ओवरऑल ग्रोथ में आपको मदद करता है, मेंस्ट्रुएशन के मैनेजमेंट जो साइकिल होती है उसके मैनेजमेंट में आपको हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत अच्छा एक रोल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये आपको मदद करता है। इसके लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं? तो देखा होगा अगर जिसमें टीएसएच बढ़ गया है काफ़ी, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, तो उनमें हमने देखा है कि उनका स्टैमिना जो है तो वो बहुत कम हो जाता है, थकान बहुत जल्दी ऐसे लोगों को हो जाती है। ऐसे लोगों का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जो कहते हैं कि 2 तरह का थायराइड होता है, एक सूखने वाला और एक एक फुलाने वाला। तो हाँ, तो ये वही करता है, ये आपका वेट गेन करता है। इसमें आपको पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, दोनों तरह की स्वेलिंग आ सकती है। एक स्वेलिंग जिसको हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं, यानी कि आप दबाओगे तो वहाँ पे गड्ढा पड़ जाएगा, चाहे वो हाथों में हो, चाहे पैरों में हो, चाहे फेस पे हो। तो वो उस तरह की स्वेलिंग भी आ सकती है और कुछ ऐसी स्वेलिंग भी आ सकती है जो पिटिंग ना हो, जिसमें आपको गड्ढा ना पड़े, बस शरीर आपका फूल जाएगा। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये बहुत अप डाउन कर सकता है। इसके अलावा देखें तो ये आपकी हार्ट रेट को कम करेगा, ये बढ़ाएगा नहीं, ये आपकी हार्ट रेट को कम कर सकता है। इसके अलावा देखें तो हाथ पैरों में जलन होना, थकान लगना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो थायराइड आपको कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको थायराइड हो गया है या आप में सारे लक्षण हैं, तो आपको पता कैसे चले कि आपको थायराइड है कि नहीं है? तो इसके लिए आपके डॉक्टर आपका थायराइड प्रोफाइल करवा सकते हैं या फ्री T4 लेवल आपकी बॉडी में चेक करवा सकते हैं। ध्यान रखिए, थायराइड प्रोफाइल अगर आप करा रहे हैं तो हमेशा खाली पेट ही करवाएं। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज हुआ है तो आपके जो फिजिशियन है आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग से या आपके टीएसएच के लेवल को देखकर आपको थायराइड का मेडिसिन चालू कर सकते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से बचने के लिए आप डेली एक्सरसाइज करना ना भूलें, अपनी डाइट बिल्कुल अच्छी रखें, आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं, आप आयोडाइड रिच सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें
आयोडीन फोर्टिफाइड चीज़ें भी आजकल आने लगी हैं मार्केट में, चाहे वो पल्सेस हो, दालें हों किसी भी तरह की, या फिर ऑयल हो, उसमें भी आयोडीन फोर्टिफाइड रहता है, यानी कि प्रीमिक्स्ड रहता है। इसके अलावा मल्टी मिनरल टैबलेट्स जो रहती हैं या मल्टी विटामिन्स की टैबलेट जो रहती हैं, वो भी आप अपने थायराइड को के नॉर्मल फंक्शन के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस चैनल को शेयर करें, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स ज़रूर करें। थैंक यू।